वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, सारे अभिभावकों को बहुत बहुत सुप्रभात। आप लोगों को जो मैथ्स मैराथन का ये सीरीज चल रही है, इसमें आप सभी लोगों का मैथ क्विक स्टडी चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग इस सीरीज में बढ़ते हुए कई क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चंस की पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रहा है आप लोग के साथ में। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग जो क्वेश्चन चल रहा है वो पहुंच चुके हैं, और जिसका ये फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, अब जब होमवर्क के लिए दिया गया था तो इसका मतलब ये है जिसमें हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट अप पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का जो ए नंबर क्वेश्चन था हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके थे। बी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे, लिखा हुआ है क्या, इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 10,593 टू मेक ए नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। ठीक है, यानी कई जो आपके जो 5 डिजिट्स हैं, इन 5 डिजिट्स का प्रयोग करके आप इस तरह 2 डिजिट को इंटरचेंज करेंगे कि जो नंबर बनेगा वो 11,000 एंड 15,000 के बिटवीन होना चाहिए, यानी इसके बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा कि इसमें 10,000 यानी 10,593 जो डिजिट है हमारा, इनमें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जीरो यानी यानी आप अगर 11 से बड़ा हो जाए एंड 15 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो 11 से बड़ा हो जाए 15 से छोटा हो जाए तो सिंपल तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग 0 और 3 को इंटरचेंज करें, 0 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1359 0 हो जाएगा, यानी 13,590 बन जाएगा। 13,590 जो है वो क्या है, 11,000 से के यानी 11,000 से बड़ा है और 15,000 से छोटा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, यानी आप 0 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा 13,590, जो कि आपका 11,000 से बड़ा है और क्या है, 15,000 से आपका ये छोटा है। ठीक है बेटा, तो ये एक ऑप्शन आपका बन जा रहा है। ठीक है, बी क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम लोग ये जो आपका 35 यानी 35,000 जो है आपका नंबर, ये इसको क्या इंटरचेंज करेंगे बेटा, क्या इंटरचेंज करें, क्या इंटरचेंज करें कि आप लोग यानी आपका 11,000 से बड़ा हो जाए और 15,000 से छोटा हो जाए। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको किस डिजिट को इंटरचेंज करें। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर इसमें इंटरचेंज किया जाए तो अगर 5 और 3 को इंटरचेंज किया जाए तो भैया तो ऑटोमेटिक बड़ा ही हो जाता है, वैसे ही बड़ा है और बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, 5 और 0 को कर लें, 5 और 0 को कर लें तो कितना बन जाएगा, 30, यानी आपका इस जो 5 के बगल का 0 है अगर इंटरचेंज करें इसको तो क्या बन जाएगा, 3500, ये बन जाएगा। फिर भी आपका 11,000 से बहुत बड़ा है, 11,000 से बड़ा है लेकिन 15,000 से भी बड़ा है, वो 15,000 से भी बड़ा है, तो इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। अब आपको चेंज करना है, नहीं, अब यहाँ पे देखना है कि मेक ए नंबर मोर देन 35,000, मोर देन 35, यानी ऐसा नंबर जो 35,000 से बड़ा हो जाए भाई, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। अरे तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आप क्या कर लो, 35,000 से बड़ा बनाना है तो एक ही आप डिजिट कर दो, 1 और 5 को इंटरचेंज कर लो, 1 और 5 को इंटरचेंज कर लो तो क्या बन जाएगा, 5 को आपका इधर हो जाएगा 50,000 एंड 50 दैट इज आपका 50,000 हो जाएगा ये, यानी 50,513 हो जाएगा। यानी आप जब 5 और 1 को इंटरचेंज करें देंगे तो 5 1 की जगह पर 5 एंड 5 की जगह पर 0 आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा क्या, 50,193, जो कि आपका 50 यानी 35,000 से आपका नंबर ये बड़ा हो जाता है, आगे नहीं है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यही आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नंबर सी देखिए, इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 48247 टू मेक ए नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी इसमें 2 डिजिट ऐसा कौन सा चेंज करें जो सबसे छोटा यानी उससे छोटा कोई नंबर ना बने, सबसे छोटा सा छोटा नंबर बन जाए, सबसे छोटा सा छोटा नंबर बन जाए। ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे, एज बोला यानी इंटरचेंज 2 डिजिट नंबर टू मेक ए नंबर एज पॉसिबल, एज पॉसिबल, मेक ए नंबर एज पॉसिबल, यानी इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 40,000 यानी 48,447 टू मेक ए नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, सबसे छोटा से छोटा नंबर बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे आप, अगर हम लोग चेंज कर लें, अगर हम लोग चेंज कर लें, ये हमारा जो 24 दिख रहा है अगर 48 की जगह पहुंच जाए, 48 की जगह पहुंच जाए तो आप लोग जानते हैं कि छोटा छोटा नंबर बन जाएगा कि नहीं, तो एक बार में तो इंटरचेंज वहां पहुंच नहीं जाएगा, हाँ जी, पहुंच नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, 4 और 2 को इंटरचेंज करें, 4 और 2 को, यानी 4 जो 8 के बगल रखा हुआ है इस 4 को और इस 2 को क्या करें, इंटरचेंज करें, 2 को इंटरचेंज करें तो क्या बन जाएगा, 28, 28 बन जाएगा ना, 28 एंड आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 447, ये तो बन जाएगा, यानी 28 447 बन जाएगा। अब आप चेंज करें क्या, इस
जो 8 एंड 4 बन जाएगा, 8 एंड 4 हो जाएगा, यानी 8 और 4 को, यानी 7 के बगल जो 4 है उसको चेंज कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 8 की जगह चला जाएगा 4 एंड 4 की जगह चला जाएगा 8, तो यहाँ ये 24 आपका आ जाएगा 48 की जगह पर, और उसके बाद में आपका ये 48 आ जाएगा 24 की जगह पर, यानी 24 48 7, ये नंबर आपका बन जाएगा, जो नंबर आपका सबसे छोटा छोटा नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। ठीक है कि नहीं? आ जाएगा। अब एक चीज सुन लो, जब छोटा से छोटा नंबर बनाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो ये आपका एक नंबर और बन जाएगा कि 24 अगर पहले लिख दें, यानी आपका इन डिजिट्स को क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, ऐसे इंटरचेंज करें कि ये बन जाए हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए, यानी 24478 क्या बन जाएगा, 24478, ये 24478 जब बन जाएगा, 24478 जब बन जाएगा, तो ये नंबर सबसे 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 छोटा नंबर बन जाएगा कि नहीं? अब इसी को, यानी इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर को अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लें, यानी घटते हुए क्रम कर लें, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले डिजिट क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 8 7 4 4 2, ये तो बनेगा बेटा 8 7 4 4 2 बन जाएगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है नहीं? क्या बन जाएगा? ये बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम लोग इस डिजिट्स को इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करने पर हम लोग का ये हमारा बन जाएगा सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है? अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है राउंड ऑफ। आप लोगों ने शब्द सुना होगा राउंड ऑफ। अब ये राउंड ऑफ कैसे कर लें हम लोग कैसे कर लें, नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेसेस को हम लोगों को राउंड ऑफ करना है। देखिए दिख रहा है ना, राउंड ऑफ दिख रहा है, लाइट ज़्यादा है ना बेटा, तभी आपको दिखेगा, तभी आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ए रैबिट इज हंग्री, यानी एक क्या है, खरगोश बहुत ज़्यादा भूखा है, ये रैबिट इज हंग्री, खरगोश भूखा है। इट्स लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर बिलो, इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस, हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड। यानी रैबिट जो है कहाँ बैठा हुआ है, किस नंबर पे है, देखो बेटा कहाँ से दौड़ रहा है ये, 2 3 4 6, इस जगह पर आपका रैबिट है। अब ये बताओ, गाजर इसके पास में 2 जगह पर है ना, है ना जी, कैरेट 2 जगह पर है ना, यहाँ पे 2350 पर है और 2340 पर है। अब ये बताओ कि 2346 पर जो आपका खरगोश है ये बैठा हुआ है और आपको जाना है गाजर को, गाजर के पास में जाना है खाने, क्योंकि भूख लगी है बेचारे को। जब भूख लगी है तो ये बताइए किस प्लेस पर सबसे पहले पहुंचेगा जिससे उसकी भूख जल्दी से जल्द मिटाई जा सके। तो संपत आप लोग को भी समझ रहे हो कि सर अगर ये हम लोग 2350 पर पहुंच जाए तो ये नज़दीक में है, ये नज़दीक में है तो बेहतरीन तरीके से इसकी भूख पहले मिट जाएगी। अगर यही सी को हम 2340 पे पहुंचाएं तो जानते हैं सर ये थोड़ा थोड़ा दूर है कि नहीं, थोड़ा ये दूर है, इसीलिए यहाँ पे ना पहुंचने की बजाय ये हमेशा सोचेगा कि हम लोग नज़दीक वाले गाजर के पास में पहुंचे, नज़दीक वाले गाजर के पास में पहुंचे, और नज़दीक वाले गाजर के पास जब पहुंचेंगे तो बेहतरीन तरीके से इसकी भूख जल्दी मिट जाएगी, है कि नहीं, जल्दी मिट जाएगी कि नहीं। The rabbit is 2,340, यानी इस जगह पर इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस, नेबरिंग टेंस यानी हम लोगों को यहाँ पे नेबरिंग मतलब जो पड़ोसी टेंस है, यानी टेंस प्लेसेस वाला जो डिजिट्स है उसके पास देखिए क्या स्थिति है, टेंस प्लेस को देखना है, यानी हर डिजिट्स में आपको हर जो नंबर है इसमें टेंस प्लेस का है। देखिए नियरेस्ट टेंस यानी आपका 46 यहाँ पे दिख रहा है, तो टेंस प्लेस पर क्या दिख रहा है, 4 है, और यहाँ पे इस दूसरे वाले 2350 में टेंस प्लेस पे कौन नंबर रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। ठीक है, 5 रखा हुआ है, तो यानी निश्चित है कि हम लोगों को इस खरगोश को पहुंचाना है कहाँ पे, नियरेस्ट टेंस पे, जो सबसे नज़दीक 2346 के नज़दीक सबसे बेटर तरीके से 2350 रखा हुआ है, यानी टेंस प्लेस हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है। बेहतरीन तरीके समझिए, बेहतरीन तरीके समझिए। ऑन विच टेंस शुड बी रैबिट टू गो टू इट्स फूड विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी सबसे कम स्टेप्स का प्रयोग करके वो जल्द से जल्दी वो पहुंच सकता है अपने भोजन के पास में। ठीक है बेटा, ठीक है। अब 2350 is the nearest tens of the 2346, it will needs 4 jumps to reach 4356। ठीक है, यानी 46 पे पहुंचा हुआ है तो कितने स्टेप जाएगा वो 50 पहुंच जाएगा भाई, 4 स्टेप, यानी 47 48 49 40 50, तो यानी 46 से 50 पहुंचने के लिए वो 4 स्टेप यूज करेगा, 4 स्टेप यूज करेगा तो पहुंच जाएगा 23 एंड 50 पे, जो उसकी भूख मिट सकती है। क्लियर है बेटा? आप चलो आगे, अब चलो आगे। आप देखिए यहाँ पे बेटा देखो, द रैबिट इज एट 2346, अब यहाँ पे 46 पे है, 46 पे है, हाँ जी जी नहीं 46 पे है। अब यानी पे आप पे देखिए इट्स फूड है, अब वो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखिए कि 46 यानी टेंस प्लेस की बात बोल रहा है बेटा, टेंस प्लेस पे ही देखिएगा, आगे नहीं, टेंस प्लेस को ही चेक करना है। 2346 इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट नेबरिंग हंड्रेड्स, नेबरिंग हंड्रेड्स पे रखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है ये टेंस पे नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में लोग टेंस प्लेस को देखे, हम लोग देखेंगे क्या इस पे 100 प्लेस पे, 200 शुड बी रैबिट टू गो, यानी यहाँ पर 100 प्लेस है, 3 4 6, ठीक है 3 4 6। अब यहाँ पे देखना है
देखना क्या है, 100 प्लेस पर रखा हुआ है। तो आप देखिए विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट टू गो, रैबिट गो टू इज द नियरेस्ट 100 आप 23 46 इट विल नीड इतने स्टेप टू, जरा फिल करो उसको, फिल करो, फिल करो। 100 प्लेस पर है ना बेटा, तो 34 से आपको 30 पे जाना है, 34 से 30 पे 100 प्लेस को चेक करना है, 34 से 30 पे जाना है, 34 से 30 पे जाना है। अब 34 से अगर 40 चल जाएगा, ध्यान दीजिए बहुत, 34 से अगर वो यानी 34, अब 100 प्लेस के पीछे वाला नंबर भी चेक करना बेटा, समझ गए। 34 से अगर अगर यहाँ पे जाना है 40 को जाना है, तो यहाँ पे कितने स्टेप जाएंगे, अरे 35 36 37 35 36 37 38 39 एंड 40, कितने स्टेप हो जाएगा, कितने स्टेप हो जाएगा है, कितने स्टेप हो जाएगा, 6 स्टेप हो जाएगा ना बेटा, सियाना कितने स्टेप हो जाएगा, 6 स्टेप हो जाएगा। अब जरा 34 से इधर जाइए, इधर जाइए 34 से 40, अब 34 से 30 पे जाइए, 34 से 30 पे जाइए, 34 से 30 पे जाइए, 34 से 30 पे जाइए। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है बेटा, इसी तरीके से कि आपको लीस्ट नंबर चेक करना है, यानी लीस्ट स्टेप्स कितने हो जाएंगे जिससे हमारे रैबिट का ये जो हंगरी है, यानी रैबिट हंगरी जो है, हंगरी रैबिट है, यानी भूखा भूखा क्या है आपका खरगोश है ना, इसको आपको भूख मिटाना है। तो क्या करना है, ये बताओ कि अगर 34 यहाँ पे 30 है, ठीक है, तो ये बताइए, और 34 से यहाँ 40 है, तो अगर आपका जो नजदीकी जो प्लेस हो जाएगा, नजदीकी प्लेस हो जाएगा जो आपका 30 यानी रैबिट आपका ये कैरेक्टर पहुंच जाए, तो 34 यहाँ पर दिया गया है, 34 से जो नियरेस्ट प्लेसेस जो बन रहा है, नियरेस्ट प्लेसेस से अब जाइए 34 से 40 पहुंचने में या 34 से 30 पहुंचने में आपको सरलता होगा, ये बताइए, यही पूछ रहा है। 34 से 30 पहुंचने में या 34 से 40 पहुंचने में सरलता क्या होगा, 34 से 30 पहुंचने में सरलता होगा। 100 प्लेस यानी 100 प्लेस को चेक कीजिए बेटा, 34 से 30 पहुंचने में आपको सरलता होगा या 34 से 40 पहुंचने में सरलता होगा, सिंपल तरीके से 34 से 30 पहुंचने में, 34 से 30 पहुंचने में, तो 34 यानी 34 से 33 एक स्टेप, 33 से 32 दो स्टेप, 32 से 31 तीन स्टेप, और 31 से 30 4 स्टेप, है जी ना, 4 स्टेप, यानी 4 स्टेप यहां जाना है और वहां जाना है कितना 6 स्टेप, 34 से 35, 34 से 35, 35, 35 से 36, 36 से 37, 37 से 38, 38 से 39, अरे ये तो काफी स्टेप हो जाएगा, लगभग 7 स्टेप हो जाएंगे। हाँ जी, 7 स्टेप, इसमें हो जाएगा हमारा कितना 4 स्टेप। तो यानी सबसे पहले ये कम स्टेप यूज करके, यानी कम स्टेप यूज करके ये पहुंच सकता है कहां पर, अपने गाजर के पास में, है ना, यानी 4, यानी आपका कितना इधर 4 स्टेप और इधर कितना है, कितने हो जाएंगे, है जी बेटा, यहाँ पे आपका 4 स्टेप हो जाएगा, यानी 30 से, अरे सिंपल तरीके से ये बताओ, ये बताइए 30 से 31 एक स्टेप गया, 31 से 32 दो स्टेप, 33 से 34, अभी भी समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, 30 से 31 जम करोगे एक स्टेप हुआ, और 31 से 32 दो स्टेप हुआ, 32 से 33 तीन स्टेप हुआ, 33 से 34 चार स्टेप हुआ ना, 4 स्टेप हुआ ना, ये 4 स्टेप हो गया। अब जरा यहां पे देखो इधर, 34 से 35 एक स्टेप, 35 से 36 दो स्टेप, 36 से 37 तीन स्टेप, 37 से 38 चार स्टेप, 38 से 39 पांच स्टेप, 39 से 40 6 स्टेप, सिंपल तरीके से 6 स्टेप, यानी यहाँ पे 6 स्टेप और यहाँ पे कितना था 4 स्टेप, यानी 4 स्टेप आपको उसको पहुंचने में, 4 स्टेप चलने में सरलता होगा। भाई जल्दी जल्दी उसको भूख को मिटाना है ना, तो 4 स्टेप यहाँ जाने में 30 पहुंच जाएगा और यहाँ 6 पहुंचने में 40 पहुंचेगा। तो सिंपल तरीके से बेटा आप लोग समझ रहे हो कि आपको भूख लगी है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आपको 3 स्टेप कूद के आना है भूख मिटाने, या 7 स्टेप जाना है भूख मिटाने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से 3 स्टेप वालों को चूज करोगे, क्योंकि आपको भूख जल्दी मिटाना है। तो ये खरगोश भी कह रहा है कि सबसे पहले छोटे कदम को हम लोग चूज करके हम लोग सबसे पहले भूख मिटाएं, उसके बाद में हम लोग बड़े स्टेप की सोचेंगे। ठीक है बेटा, यही पर किया जाता है। ठीक है, यानी आप लोग सिंपल लिख दीजिए क्या, 2300 इज द नियरेस्ट 100 आप 2346, इट विल नीड 4 स्टेप, 4 स्टेप ना, 4 स्टेप, 30 से 31 से 32 32 से 33 33 से 34 4 स्टेप, यानी 4 जंप टू रीच हाँ टू रीच 2300, ठीक है, 2300, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2300 इज द नियरेस्ट 100 आप 2346, इट विल नीड 4 जंप टू रीच 2300, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे में आ जाइए, द रैबिट इज एट 2346, है ना, 2346 पे बैठा हुआ है, ठीक है, इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट द नेबरिंग 1000। अब आ जाइए बेटा यहाँ पर, ये जो पहला वाला था वो पहले वाले पैराग्राफ का था, ये दूसरे पैराग्राफ वाला दूसरा फिगर है, ठीक है। अब देखिए 1000 प्लेस की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे रैबिट इज एट 2346, इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट द नेबरिंग 1000 प्लेस पे रखा हुआ है, 1000 प्लेस की बात आप चेंज करेंगे, यानी 2346 पर है, यानी 23 पर है, 23 आप चेक करोगे बेटा, 23 या 23 में 1000 प्लेस कौन, यानी 2346 में 1000 प्लेस कौन सा है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके पहले वाला 23 है, यानी 3 है, 23 हो जाएगा,
तो rabbit is at 2346, its food has been kept at neighboring 1000, which number should be rabbit to go? ये बताओ, ये बताओ। अब 23 पे रखा हुआ है, यानी 1000 प्लेस को चेंज करो तो देखो कि 2 3 4 6 पे ये खरगोश है। अब आपके ये नजदीक वाला रैबिट के पास, रैबिट नजदीक वाले जो कैरेट के पास जाएगा, 2000 इसके पास में नजदीक है कि 3000 इसके पास में नजदीक है, ये बताओ। 2340 पर है ना, 1000 प्लेस को चेक करना है, ये बताइए 2000 इसके पास नजदीक है कि इसके पास में 3000 नजदीक है। तो आप सिंपल तरीके से देख सकते हो बेटा कि 23 से 20 यानी हमारा 3 स्टेप हुआ ना। अरे 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 3 स्टेप यहाँ पर है। अब 23 से 30 तक पहुंचने में सिंपल तरीके से कितना हो जाएगा, 7 स्टेप हो जाएगा, 7 स्टेप हो जाएगा। यानी ये सबसे पहले किस स्टेप के पास आएगा, किस गाजर के पास में आएगा, जो 20 यानी 2000 है, और दूसरा वाला जो हमारा नंबर है जिसपे गाजर रखा हुआ है, कौन है वो, 3000 है। सिंपल तरीके से सबसे पहले वो अपना भूख मिटाने के लिए किस पर आ जाएगा, 2000, किस पर आ जाएगा, 2000। क्लियर है, चलते हैं। The rabbit is at 2346, its food has been kept at the neighboring 1000, which number should be rabbit to go? सिंपल तरीके से आप लोग लिखेंगे 2000 is the nearest 1000 after 2346, it will need 3 jump to reach 2000. Okay, यानी सबसे नजदीक वाला प्लेस 2000 is the nearest 1000 after 2346, it will need how many jump 3 jump to reach 2000. ठीक है, हो जाएगा। आगे चलें, बहुत सुंदर हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत सुंदर, आगे चलें। आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली आपको चेक करना है। देखिए नियरेस्ट टेंस प्लेस को, ठीक है, नियरेस्ट प्लेस को आप बेहतरीन तरीके से जरा आपको एक स्लाइड ले लेते हैं बेहतरीन तरीके से, और सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। रुकिए 1 सेकंड। देखिए आपके पास में एक नंबर है बेटा, देखिए बेहतरीन तरीके से स्लाइड है, आपके पास में एक नंबर है 3176। अब आपको सबसे पहले चीज ये है कि इस प्लेस पे दिख रहा है 7 और 6, यहाँ पे टेंस प्लेस क्या है, टेंस प्लेस पे आपका क्या है, 7 है कि नहीं है, 7 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्लेस को यानी आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हम लोग अभी सीखे राउंड ऑफ ही सीखे हैं, यानी टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो इसके सबसे पहले वाला नंबर, ये इस डिजिट के पहले वाला नंबर चेक करिए, यानी इसके बैक वाला नंबर चेक करिए, क्या दिख रहा है, चेक करिए क्या दिख रहा है, 7 है ना। तो सिंपल तरीके से हम लोगों को जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग चेक करना है कि जो उसके पहले वाला नंबर है, अगर है 0 1 2 3 एंड 4, क्या है, 0 1 2 3 4। तो सिंपल तरीके से जो ये हमारा 7 है, जो 7 है यानी इसके बैक वाला नंबर, इसके पीछे बैक वाला नंबर, यानी उसके जस्ट लीस्ट प्लेस वाला नंबर, उसके जस्ट बैक लीस्ट प्लेस वाला जो नंबर है, अगर वो 0 1 2 3 4 है, तो ये सिंपल समझिए ये आपका 7 जो है वो आपका 7 ही रहेगा, और पीछे वाला जो नंबर है, बैक वाला जो नंबर है, वो हो जाएगा 0। किस कंडीशन में, देखिए यहां पर 6 है बेटा, मैं यहां कैसे चेक कर रहा हूं, अगर बैक वाला नंबर 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 4 है, उसके कंडीशन में आपका बैक नंबर क्या हो जाएगा, बैक नंबर आपका 0 हो ही जाएगा। उसके बाद में ये आपका जो ये नंबर जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो आपका प्लेस, वो आपका नंबर वैसे ही रह जाएगा, और इसके आगे वाला नंबर तो सिंपल तरीके से उसके बारे में कोई चर्चा किया ही नहीं गया, तो वैसे वो लिख जाएगा। ठीक है, वैसे वो लिख जाएगा। अगर यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर की बात कर रहे हैं, इसके यानी इसके बाद वाला नंबर क्या 6 है, तो सिंपल तरीके से इफ देयर इज 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर कोई भी डिजिट्स को हम लोग अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं, किसी भी प्लेस वाले डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसके बैक वाला नंबर चेक कीजिए। अगर वो 5 6 7 8 इन 5 जो नंबर इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो इसके पीछे रखा हुआ है, तो सिंपल तरीके से जो डिजिट्स है जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उनमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। सिंपल तरीके से उसमें 1 ऐड हो जाएगा और पीछे वाला नंबर 0 हो जाएगा, और जितने आगे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सेम वैसे ही रह जाता है। सिंपल तरीके से एक बार फिर चेक कर लीजिए कि अगर किसी भी प्लेस को अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसके बैक वाला नंबर अगर 0 1 2 3 4 है, तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, और आगे वाला जो इनके आगे वाले जो डिजिट्स है वैसे लिए जाते हैं, पीछे वाला जो डिजिट्स है या लीस्ट जो प्लेस वाला जो नंबर है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बैक वाला नंबर अगर वहां पर क्या है 5 है 6 7 8 9 है, तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें एक प्लस हो जाता है, प्लस होने पर यानी एक जुड़ जाता है, यानी एक ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, इस नंबर में तो 7 में जो कि पीछे वाला नंबर क्या है, देखिए 5 6 7 इसमें से एक नंबर है ना, ये एक नंबर है, तो इसके पीछे वाला नंबर सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा,
6 है तो 6 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब 7 में 1 क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो सिंपल तरीके से 7 बन जाएगा 8, 7 बन जाएगा 8, 7 बन जाएगा 8, और ये आपका पीछे वाला नंबर हो जाएगा 0, 0, और आगे जो आपको डिजिट दिख रहे हैं वो सिंपल तरीके से वैसे ही रह जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। ये उसी प्रकार एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, 5 2 3 जी 5 ले लीजिए, ठीक है, 5 ले लीजिए। सिंपल तरीके से हम लोगों को क्या करना है, 100 प्लेस को राउंड अप करना है, इस 100 प्लेस को राउंड अप करना है। और जब 100 प्लेस को राउंड अप करना है तो सिंपल तरीके से क्या देखिए, इसके बैक वाला नंबर क्या है, इसके बैक वाला नंबर क्या है, 3 है, 3 है, तो ऊपर चेक कर लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, यानी इस प्लेस को राउंड अप करना है, इसके बैक वाला नंबर क्या दिख रहा है, 0 1 2 3 4, यानी इसमें कोई नंबर प्लस होगा, इसमें कोई नंबर प्लस नहीं होगा, क्योंकि आपका शर्त यही मैंने बताया है, 0 1 2 3 4, यानी जिसको राउंड अप करो उसके बैक वाला नंबर अगर 0 1 2 3 4 है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा। 2 के पीछे जितने भी नंबर हैं बेटा वो 0 ही हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, और जिसके आगे वाला नंबर जो है वो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग किसी भी प्लेस को नंबर को हम लोग अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके जस्ट पीछे वाला नंबर चेक करेंगे, उसके बहुत पीछे वाला नंबर नहीं चेक करेंगे। यानी अगर था 100 प्लेस वाला राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके जस्ट पीछे वाला जो हमारा 10 प्लेस वाला जो नंबर है उसको चेक करेंगे। अगर वो नंबर 0 1 2 3 4 है तो यानी आपका जो 100 प्लेस वाला जो नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और अगर यानी जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे वाला नंबर अगर 5 6 7 8 9 है तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें 1 प्लस हो जाता है, और पीछे आपका 0 होगा ही होगा, आगे नंबर जो आपको लिखा है वैसे लिखा होगा, ठीक है। आशा है कि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चले अपने स्लाइड पे, स्लाइड पे देखिए, आप लोग प्लीज अपने स्लाइड पर आ गए, अपने स्लाइड पर आ गए। अब नंबर यहाँ पे दिया गया, क्या क्या दिया गया बेटा, कि आप लोगों को राउंड ऑफ करना है, क्या नियरेस्ट टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। अब टेंस प्लेस को यहाँ पे चेक करिए, अभी आप लोगों ने बताया था ना कि टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, अभी बताए हैं, तो टेंस प्लेस वाला के पीछे आपका एक नंबर दिख रहा है, क्या 6 दिख रहा है, यानी ये आपका 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा ये क्या करेगा, यानी यानी क्या है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो सिंपल तरीके से 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 पे यानी जिस प्लेस को राउंड ऑफ करें उसके बैक वाला अगर नंबर 0 1 2 3 4 है तो इस 7 में क्या हो जाता, कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन क्या है, इस 7 के पीछे वाला जो नंबर है वो 6 है, यानी 5 6 7 8 9 है, तो 7 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा नियरेस्ट टेंस को 31 7 7 0, नहीं बेटा नहीं, 31 तो रहेगा ही रहेगा, और 7 ना रहने पर इसमें 1 प्लस हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8। अभी नियरेस्ट टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे सारे नंबर्स में, उसके बाद 100 पे जाएंगे, उसके बाद 1000 पे जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप लोग 31 8 0 हो जाएगा, यानी 3180 हो जाएगा नियरेस्ट टेंस पे, ठीक है। दूसरा नंबर चेक करें, 4017, अब यहाँ पर वन प्लेस को राउंड अप करना है, यानी जो हमारा जो 1 नंबर पे यानी 10 प्लेस को राउंड अप करना है, तो 10 प्लेस के पीछे वाला नंबर फिर चेक करें, फिर वो बड़ा है, क्या बड़ा है, 5 6 7 8 9 में है, तो फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी जब 1 में 1 ऐड हो जाएगा कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 4020 हो जाएगा कि नहीं, 4020 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप आ जाइए यहाँ पर 5 7 8 9 में आ जाइए, जब 5 7 8 9 में आ जाएंगे तो सिंपल तरीके से इसमें क्या करेंगे, आपको फिर वही दिख रहा है कि सर 8 के पहले वाला जो नंबर है वो भी तो 9 है, इसका मतलब 8 में भी तो 1 प्लस हो जाएगा। यस बेटा, 8 में भी प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 में प्लस 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। जो 9 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 7 9 0, 5 7 9 0 हो जाएगा ना, 5 7 9 0। अब नेक्स्ट आगे चलें 82 यानी 8203। अब यहाँ पे देखो बेटा, 0 प्लेस को यानी जो हमारा 10 प्लेस का नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सा है, 0 है ना, उसको राउंड अप करें, उसके पीछे वाला नंबर चेक करें, क्या है वो 3 है, इसका मतलब क्या है, वो 0 1 2 3 4 के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 0 में कुछ ऐड होगा, सर नहीं ऐड होगा। इसका मतलब क्या है कि 0 में 1 ऐड नहीं होगा, तो 0 को तो 0 रहेगा ही रहेगा, पीछे वाला नंबर तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब 10 प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो पीछे वाला नंबर भी 0 हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या, 8200। यानी आपका क्वेश्चन ये बेटा, ये आपका नियरेस्ट 10 प्लेस को क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ। अब नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 प्लेस को आप लोग क्या करोगे, होमवर्क के लिए आप रखोगे, बेहतरीन तरीके से इसको आप फिल करोगे, बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या करोगे, फिल करोगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में बस इतना ही, और अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको और सॉल्व करते जाएंगे, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास को देखें, और क्लास के देखने के बाद नोट्स बनाएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें बेहतरीन तरीके से। आपके साथ में एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 5th to 10th की, जो महामैराथन मैथ्स का चल रहा है, जिसके सामने आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है बेटा। इसमें दौड़ा के नहीं, आपको बेहतरीन तरीके से स्लो चलेंगे, बेहतरीन तरीके से चलेंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी आपको कंठस्थ हो जाए। जो बच्चे फिर क्लास 6 क्लास 10 तक आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं,
मैथ में कंफ्यूजन होता है, उस मैथ को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग आए मैथ क्विक स्टडी पे, और मैथ क्विक स्टडी आप लोग के साथ में बेहतरीन से कंधा मिलाकर चल रहा है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा है, जिससे आप लोग का जो कंसेप्ट है बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाए, यानी बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट खत्म नहीं हो जाए, अरे भैया आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो जाए, और अपने लाइफ में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाए। यही हम टीचर्स की शुभकामनाएं हैं, और अच्छी तरीके से हम लोग आगे चलते जाए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।